Shut up and sit down. A desire to change, socio-religious awakening. अब देखिए, परिवर्तन की इच्छा, सामाजिक धार्मिक जागृति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. What do you think could be the reason that led to the awakening of the people against discrimination and inequality? अब देखिए, ये तो आपको पता होगा कि हमारे देश में लड़कों और लड़कियों में भेदभाव होता था, ठीक है, और आज भी किसी किसी हद तक ये होता ही है. इनइक्वालिटी, असमानता थी. तो आपके अनुसार लोगों में भेदभाव तथा असमानता के विरुद्ध जागृति, अवेकनिंग के क्या कारण हो सकते हैं? रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान and Pandita Ramabai understood that ignorance and backwardness in the society was responsible for hindering its progress and development. अब देखिए, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान और पंडिता रामाबाई इत्यादि जैसी कई समाज सुधारक, रिफॉर्मर्स, इस बात को समझ गए. वो क्या समझे? कि लोगों में अज्ञानता है, ठीक है, लोग इसको जानते ही नहीं है. समाज हमारा पिछड़ापन है, जो बैकवर्डनेस है हमारे सोसाइटी में, वही कारण है जिसके वजह से हमारा देश, हमारे देश के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं. This realization was enforced when they came in contact with the Europeans and found that life was very different in other parts of the world. अब ये उनको कहाँ से पता चला? ये उनको तब पता चला जब वो यूरोप में रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और वहाँ पर वो देखें कि भाई वहाँ तो स्थिति ही अलग है. हमारे देश में उस जमाने में जो महिलाओं की दयनीय स्थिति थी, उसके विपरीत जो यूरोप में लोग रहते थे, वहाँ पे सब एक समान खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और सबका विकास भी हो रहा है. When the British missionaries started spreading Christianity, they criticized and questioned many of our social and religious practices. अब देखिए, जब ब्रिटिश मिशनरी अपने ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी के बारे में प्रसार करना उन्होंने शुरू किया, तब वो हमारे जो सामाजिक नियम थे, ठीक है, हमारी जो सामाजिक प्रथाएं थी, धार्मिक प्रथाएं थी, उनकी आलोचना करने लगे वो. Many of their ideas were accepted by our reformers. अब देखिए, हमारे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने उनके कई सारे विचारों को माना, एक्सेप्ट किया. The desire to reform the society was so strong that these reforms were now ready to face challenges as well as resistance from the Orthodox Indian. They started several movements to bring desirable changes in the society. अब देखिए, समाज में सुधार लाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि परंपरागत रूढ़िवादी भारतीयों के विरुद्ध तथा चुनौतियों के बावजूद इन समाज सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनेक आंदोलन शुरू किए गए. अब सोचिए, पहले के ज़माने में या अभी भी अगर आपकी कुछ प्रथा है, ठीक है, कोई चीज़ को आप मानते हो और कोई आता है और बोलता है कि ये सही नहीं है, इसको बदलो, तो उसको आपको कितना समझाना होगा. और पहले तो लोग और स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है. These were made possible by enlightened people like Swami Dayanand Saraswati and Raja Ram Mohan Roy. देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और राजा राम मोहन रॉय जी जैसे प्रबुद्ध लोग द्वारा यह संभव बनाया गया. They studied the religious scriptures and criticized the prevalent religious and social practices. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इनको पढ़ा और जो प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हैं
उनकी आलोचना की, ठीक है। According to them, society should be based on the concepts of liberty and equality, both for men and women, and this was possible only by the spread of modern and scientific education, especially among the women. अब देखिए उनके अनुसार जो हमारे समाज सुधारक हैं उनके अनुसार समाज पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समानता और स्वतंत्रता वाली होनी चाहिए। सब एक बराबर होनी चाहिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाना चाहिए, खासकर महिलाओं को, क्योंकि उस समय महिलाएं बहुत पिछड़ी थीं। These movements came to be called socio-religious movement because the reformers felt that no change is possible in a society without reforming the religion. अब ये जो आंदोलन थे, मूवमेंट्स थे, इनको सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहा जाता था, क्योंकि जो समाज सुधारक थे वह यह समझ गए थे कि जब तक आप धार्मिक सुधार नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपके समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। We will read further to know why education and other privileges were available to only the upper classes in society. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार था, जो शिक्षा थी, वो समाज के उच्च वर्ग को ही क्यों मिलता था, अपर क्लास के लोगों को ही क्यों मिलता था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप द कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे।